मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं मंगेश वासनिक एज अ फाइनेंशियल प्लानर। मैं ये वीडियो सभी एजेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि पार्टी के पास बात करने जाते हैं पॉलिसी सेल करने के वास्ते, तो पार्टी एग्री भी हो जाती है, बट ऑब्जेक्शन क्या रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है, सभी एजेंट्स का ऑब्जेक्शंस है, चाहे वो एजेंट्स पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, या तो ये लेटेस्ट नई एजेंसी लिया है, उसको भी मार्केट में जाना है और वो यदि पॉलिसी बेचने के वास्ते, सेल करने के वास्ते जाता है, कोई कंसेप्ट की बात करता है, तो उसका ऑब्जेक्शंस क्या आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे हद तक, काफ़ी अच्छे हद तक इसका ऑब्जेक्शन मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि पार्टी के पास पैसा नहीं है फिर भी उसके पास से पॉलिसी न लेके आए। आप डेफिनेटली पॉलिसी लेके आओगे। बट ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, शुरुआत में प्रॉब्लम क्या आता है, आप पहले पार्टी का जाते हो, पार्टी से बात करते हो, और पार्टी से बात करने के लिए प्लान्स की बात करते हो, कॉन्सेप्ट की बात करते हो, और सारा गेम होने के बाद सेल्स का आप लोग ये बात करते हो कि भैया इसको अब कैसा करोगे, ईयरली करोगे, हाफ ईयरली करोगे, क्वार्टरली करोगे, मंथली करोगे। उसका प्रॉब्लम क्या आता है, अरे भैया अभी तो मेरे पैसा नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन का समय चल रहा है, आज मेरा इनकम बंद है, प्रॉब्लम है, तो कैसे करूँ, पॉलिसी तो लेने का तो है। बट दोस्त उसको ये बोलने का कि भैया देखो, आज आप लोग कितने साल से इनकम कमा रहे हो, कोई 10 साल से कमा रहा है, कोई 5 साल से कमा रहा है, कोई 20 साल से कमा रहा है। सब कोई बोलेगा कि मैं 10 साल से कमा रहा हूँ, कोई 10 साल से कमा रहा होगा, तो कोई बोलेगा मैं 5 साल से इनकम कमा रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि आप कमा के अभी तक आपने इनकम कहाँ डाले। ऐसा वर्ड मतलब प्यार मोहब्बत से बोलने का, एकदम हार्ड लैंग्वेज में बोलने का नहीं है। तो आप लोग सोचिए, यदि आप लोग मान लो किसी का पर मंथ 10,000 रुपये का इनकम होगा तो ईयरली 1,20,000 हो जाता है। तो सोचो आप लोग यदि 10 साल, यदि 10 साल से काम कर रहे हो, तो तब से आप आज बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। सोचो आप जब से आपने काम करना चालू किया तब से एक रेगुलर, एक डेली बेसिस पे रोज का 50 रुपये का भी सेविंग करते ना, तो आज के घड़ी में, आज के कंडीशन, आप लोग आज आपके अकाउंट में लाखों रुपए का फंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता दोस्त। बट आज नहीं है, तो आप सोचो आज नहीं है, आज आप लोग 15 साल, 10 साल काम करोगे, 20 साल काम करोगे, तो आने वाले 20 साल के बाद में पैसा कहाँ से आएगा, बराबर है। तो सोचो आप जिस स्टाइल से आप लोग लाइफस्टाइल जी रहे हो, और उसी लाइफस्टाइल से, उसी सिस्टम से आप लाइफस्टाइल जियोगे, तो उसका परिणाम क्या आएगा। आज आपके पास परिणाम है कि कुछ नहीं है, तो आगे भी परिणाम वही रहेगा ना, कुछ नहीं है दोस्त। पैसे का एक रहस्य होता है, पैसे का एक रहस्य होता है, आज पैसे को बचाते हो, कल पैसा आपको बचाएगा। तो डेफिनेटली आपको सेविंग का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा दोस्त। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा। सोचो दो इंसान है, एक एक्स इंसान है, एक वाई इंसान है। एक इंसान के पास में, उसके पास 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और वाई इंसान के पास में 0 लोन है, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत किसको है, 10 लाख का लोन है उसको या 0 लोन है उसको। डेफिनेटली कोई बोलेगा कि 10 लाख रुपए का लोन है भाई, यदि आज की कंडीशन में मैं जी रहा हूँ, जिंदा हूँ, तो मैं लोन का EMI पे कर सकता हूँ। बट दोस्त जब मैं इस फैमिली में जिंदा नहीं रहूँगा ना, तो वो पूरा जो लोन का जो EMI का जो फत्तर है, बोझा है, पूरा फैमिली के ऊपर गिरेगा। तो दोस्त उसी को जरूरत रहेगा जिसके ऊपर लोन है। सो जो दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक्स आदमी है, एक वाई आदमी है। एक्स के पास में 10 लाख रुपए का अमाउंट है और वाई के पास में 0 अमाउंट है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत किसको है, 0 वाले को ना, बट वाई वाले को ना। तो वही दोस्त आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको ज़रूरत है। यदि होता तो ज़रूरत नहीं पड़ता। सोचो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का अमाउंट यदि होता, तो उस अमाउंट में फैमिली सर्वाइवल हो सकता था। मतलब आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको ज़रूरत है, बराबर है। मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक प्रॉपर वे से। जैसे एक किसी फैमिली में शादी होती है, एक नवेली एक बहू आती है घर पे, और वो बहू को एक हैबिट होता है कि जैसे भी वो खाना पकाती है, खाना पकाने के लिए चावल चाहिए होता है, चावल चुनना होता है। तो चावल चुनने के पहले वो एक मुट्ठी चावल डेली एक अलग से डिब्बे में साइड में रख लेती है। तो उसका हैबिट था, किसी फैमिली को ये हैबिट उसको पता नहीं था, किसी फैमिली मेंबर को। बट एक क्या हो गया, एक दिन तूफान आ गया, आंधी आ गया, और उसी दिन उस फैमिली का पूरा राशन, चावल
पूरा स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया है। और ऐसे कंडीशन में पूरे फैमिली मेम्बर चिंता में हो गए, चिंता में आ गए कि ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में हम लोग अपना आज का खाना खाने का व्यवस्था कैसे करें, कहीं जा नहीं सकते, आंधी तूफान आ गया, घर पे कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे कंडीशन में बहू जाती है घर पे अंदर किचन रूम में जाती है और वहाँ से एक डिब्बा भर एक राशन लाती है, राशन मीन्स अनाज लाती है, और वो बोलती है यार ये इतना सारा चावल है। तो ऐसे कंडीशन में फैमिली के लोग एकदम टेंशन में आ गए, यार क्या हो गया, कैसा हो गया। तो बहू ने बताया कि मुझे एक हैबिट है, मुझे आदत है कि जब मैं खाना पकाने के लिए चावल लेती हूँ चुनने के लिए, उसमें से एक मुट्ठी चावल मैं साइड में रख लेती हूँ ताकि जब भी ऐसा कोई परिस्थिति आए, ऐसा कोई घड़ी आए, तो उस कंडीशन में उस परिस्थिति वाला जो चावल रहता है वो कभी भी हमेशा अपने को मदद करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे हालात में फैमिली को भी समझ गया उसका इम्पोर्टेंस। तो भैया वैसे ही दोस्त आपको सेविंग का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। आज आपके पास नहीं है इसीलिए आपको करने जैसा है, एक बार का पैसा हो जाता है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको दूसरा और एक एग्जांपल दूंगा। ये सारे जो एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ ना दोस्त, ये सारे आपको क्लाइंट के सामने बात करना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिकल। सोचो मान लो कि दो दोस्त है, एक कार से घूमने जा रहे हैं। एक दोस्त है वो कोई अच्छी बिजनेस में है, और एक दोस्त है एक प्राइवेट बिजनेस में है, प्राइवेट जॉब में है। दो दोस्त घूमने जा रहे हैं, जर्नी करने जा रहे हैं। ऐसे हालात में एक उधर से सामने से ऐसा कुछ एक गाड़ी आ गया और आमने सामने उनका सामना हो गया। ऐसे हर कंडीशन में दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट यदि वो इंसान चले गए, और ऐसे हालात में एक इंसान का इंश्योरेंस 50 लाख का था और एक इंसान का इंश्योरेंस 0 था, मीन्स कुछ भी नहीं था। ऐसे कंडीशन में यदि फैमिली को सर्वाइवल करने की यदि बात कर रहे तो मुझे बताइए कि कौन से फैमिली वो जो बंदा है वो कौन से फैमिली सर्वाइवल कर सकती है। तो अफसोस आपको यही आएगा, आंसर आएगा कि जिसका इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का है या उसका 10 लाख का भी होता, 20 लाख का भी होता, तो भी वो फैमिली सर्वाइवल कर सकती है। बट जिसका इंश्योरेंस नहीं है, जिसका पॉलिसीज नहीं है, सेविंग ही नहीं है, वो फैमिली सर्वाइवल कर सकती क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अकाउंट भी फंड नहीं है। तो ऐसे हालात में जिसके पास नहीं होता है उसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। दोस्त आज आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए आपको करने जैसा है कि सोचो आज इस घड़ी में लॉकडाउन की घड़ी चल रही है, 2 महीने का ड्यूरेशन चल रहा है, 2 महीने का समय चल रहा है। ऐसे हालात में सोचो कि आज 10 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से कमा रहे हो, फिर भी आप लोग 1 महीना 2 महीना आप लोग नहीं निकाल सकते। सोचो जिस हालात में, जिस कंडीशन में आपका रिटायरमेंट का एज होगा, अब वो 60 होगा, 55 होगा, जिस टाइम आपका इनकम रेगुलरली स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पे आने वाले 20 साल कैसे जी पाओगे आप? तो आपको रेगुलर हैबिट डालना पड़ेगा। तो आज आपके पास पैसा इसीलिए नहीं है कि पहले से आज आप लोग जब से इनकम कमाना शुरू किया तब से रेगुलर आपने बचत की हैबिट लगाते, बचत की हैबिट करते, तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता, ये दिन काटना नहीं पड़ता। तो आपको जितना इनकम की ज़रूरत है फैमिली को, उतने ही फैमिली को सेविंग और इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मतलब जितना आपका इनकम है साल का, यदि उसका 2 महीने का भी आप लोग अमाउंट सेव कर लेते हो ना, तो फैमिली सर्वाइवल हो जाती। साथ में यदि आपका रिटायरमेंट का भी स्टेप आ गया ना, तो भी आप लोग भी सर्वाइवल अपने आप को कर सकते मित्रों। इतना ज़बरदस्त और बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से काम करिए, सभी एजेंट दोस्तों को बोलता हूँ मैं। और इस कॉन्सेप्ट से यदि काम करोगे ना, आपको कोई भी क्लाइंट पॉलिसी लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। ज़रूर लेगा, डेफिनेटली लेगा, बट थोड़ा सा समझाने का और बताने का तरीका सही होना, थोड़ा इमोशनली वे से होना चाहिए। और इस वे से बात करोगे तो आपके पास पॉलिसी की बरसात आएगी, बरसात। बट आपको एक डेफिनेटली अच्छी बातें करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंटली बात करनी पड़ेगी और पावरफुल बात करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।